मान लो जो जैसा कि आपको पता है कि पीछे की 9.3 की कक्षा 9 की जो मैथ है, मैथ में धीरे धीरे हम लोग 2.3 तक, प्रश्नावली 2.3 तक पहुंच चुके हैं। एनसीईआरटी फोल्डर को छोड़कर अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट के रूप में सवालों को लगा रहे हैं। अभी एनसीईआरटी फोल्डर हमारा बाकी है। एनसीईआरटी फोल्डर जब लगाया जाएगा तो एक दिन में ज्यादा से ज्यादा जितनी भी एनसीईआरटी फोल्डर में प्रश्नावलियां रहेंगी लगभग उनको कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आगे का सवाल हम लोग देखते हैं। प्रश्नावली 2.3 का पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है यदि x स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 3 बराबर ये x है आपका x x माइनस 5 x प्लस 3 तो p का मान है। ठीक है, ये सवाल आपसे कह रहा है और हम इसका सलूशन करते हैं। देखिए x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 बराबर इस x का जब x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इसी x का गुणा 6 में करेंगे तो प्लस 6x, 5 का गुणा x में करेंगे माइनस 5x, और फिर 5 का गुणा 6 में करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस 6 ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 बराबर एक्स स्क्वायर 6x में से 5x से बड़ा कितना बचेगा प्लस एक्स माइनस। हम देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर के दोनों इधर उधर हैं। जब बराबर के दोनों इधर उधर हैं तो हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर कर सकता है क्योंकि सेम निशान है। बराबर के अगर दोनों साइड सेम निशान होते हैं तो हम उनको क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं। इसलिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपस में क्या हुआ कैंसिल हो गया। फिर हम देख रहे हैं कि 3 और 6 × 30, यहाँ सवाल में मिस्टेक है 30 होगा। ठीक है, तो यहाँ भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं दोनों साइड 30 और 30 है, इसलिए ये भी 30 ये भी 30 आपस में कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा क्या पी एक्स बराबर एक्स की, तो P बराबर x बटा x x बटा x x बटा x से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच क्या जाएगा P बराबर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत आसान सवाल है, बस आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और एक बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ प्रैक्टिस एक बार आप कर लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद तो इसके जितने भी सवाल हैं सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि x, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यदि x माइनस 2y x माइनस 1/2 दोनों बहुपद पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस वाई के गुणनफल है तो p बराबर r को व्यक्त कीजिए। यानी हमको सलूशन करना है, x की वैल्यू एक बार -2 की x की वैल्यू एक बार रखनी है 2 बनाकर और x बराबर 1/2, यानी x की वैल्यू निकालकर हमको इसमें रखना है। जब इसमें हम x की वैल्यू रख देंगे तो हमको उससे क्या प्राप्त कर लेना है p और r के मान व्यक्त कर लेना है। सवाल में हमसे कह रहा है कि यदि x माइनस 2 x माइनस 1/2 दोनों बहुपद कितने के गुणनखंड है तब p और r के गुणनखंड का मतलब होता है कि इस पर इसके दोनों मानों को रखने पर समीकरण क्या हो जाए 0 हो जाए। तो हम एक एक को पहले रखते हैं, एक एक को सॉल्व करते हैं। देखिए x माइनस 2 इक्वल टू 0 के, यानी x बराबर +2, माइनस था तो इधर चला गया तो x बराबर +2 हो गया। ठीक है, हमारे पास सवाल है पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस वाई, 5x प्लस वाई, x बराबर 2 रखने पर x बराबर 2 रख लेते हैं।
सवाल में यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक है, y की जगह पे r होगा, y की जगह पे r होगा, ठीक है, y की जगह पर r होगा सवाल में मिस्टेक के, क्योंकि y की यहाँ कोई बात नहीं है, तो y की जगह पे r होगा, r, ठीक है। अब वैल्यू रखते हैं यहाँ पे p वैल्यू रखते हैं यहाँ p गुणे x की वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 2 प्लस 8, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, यानी हो जाएगा हमारे पास p गुणे 4 प्लस 5 गुना 10 प्लस 8, यानी हमारे पास हो जाएगा 4p प्लस 10 प्लस r इक्वल टू 0 के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकेंड की तरफ से होते हैं। इक्वेशन नंबर सेकेंड में हमको पता है x माइनस 1/2 इक्वल टू 0, यानी x बराबर प्लस 1/2, x की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग प्लस 1/2 के। इसको तो आप आसानी से, मैं आपको बताया था पिछले प्रश्नावली में, आप आसानी से समझ सकते हैं x प्लस। अब हमारे पास सवाल है px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, p गुणा कितनी वैल्यू है 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 1/2 प्लस r हो जाएगा p गुणे 1/4 प्लस 5/2 प्लस r, ठीक है। तब इक्वल 0 लिख सकते हैं, समीकरण बनाता हूं इक्वल टू। अब हमारे पास हो जाएगा ये p/4 प्लस 5/2 प्लस r बराबर 0 के। हम चाहे तो इसका एलसीएम ले सकते हैं। अगर यदि हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा 4, इसका एलसीएम आ जाएगा 4, एलसीएम आ जाएगा 4 से 4 भाग कट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या p प्लस 2 दूनी 4, तो 5 गुना 10, 2 से भाग देंगे 2 दूनी 4, 2 बच गया। जब 2 से 4 भाग देंगे तो 2 दूना 4 बचा कितना 2, और 2 का गुणा 5 में 5 गुना 10 प्लस इसके बटे 1 माने हैं 4 से, यानी 4r इक्वल टू 0। ये 4 इधर आके गुणा कर लेगा, यानी हमारे पास 4 जब इधर जाके गुणा करेगा तो 4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में हमारे पास मिलेगा क्या p प्लस 10 प्लस 4r इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर, ठीक है। समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकेंड, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड की तरफ देखेंगे हम लोग, तो हमारे पास क्या है 4p प्लस 10 प्लस r इक्वल टू 0। इधर हमारे पास है p प्लस 10 प्लस 4r इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों को हम माइनस, सबका माइनस करते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो 4p में से p जाएगा कितना बचेगा 3p, 3p 10 और 10, 10 और 10 आपस में कैंसिल हो जाएगा, 10 और 10 आपस में कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बच जाएगा 4p, या r में से 4p जाएगा, यानी कितना बच जाएगा -2, -3r इक्वल टू 0 के। तो 3p इसको इधर कर लेंगे तो हो जाएगा 3r, 3 इधर लिख देते हैं, 3 से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया p बराबर r, और यही हमको क्या करना था, लाना था। इसमें आपको कोई गलती
नहीं होनी चाहिए आपकी, क्योंकि एकदम सवाल सिंपल सा था और मैं आपको अच्छी तरह से समझा भी दिया हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। क्योंकि सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे, जिससे हम एक समीकरण बना देते हैं। इसकी वैल्यू निकालेंगे, जिससे हम इसमें पुट करेंगे एक्स की वैल्यू, जिससे हमारा एक समीकरण बन जाएगा। फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर इसी में पुट करेंगे, और जिससे हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा। और फिर दोनों समीकरणों को सॉल्व करके हम p बराबर r, यही हमको सिद्ध करना है। हम इसको सिद्ध कर सकते हैं, सवाल में हमसे कहा गया था। ठीक है, सिद्ध कर लीजिए या सिद्ध कीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए तीसरे सवाल में अलग अलग है और मध्य पदों को बांट कर, मध्य पदों को विभक्त करके इसका क्या करना है, आपको मान निकालना है। एक्स के मान निकालने, मध्य पदों में बांटना है, मध्य पदों में विभक्त करके, मध्य पदों में विभक्त करके इनके क्या करने हैं, हमको मान निकालना है। तो मध्य पद में हम इसको विभक्त करते हैं और इसका मान निकालते हैं। हमको पता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कोई नहीं है। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हमारे पास कोई नहीं है, और जहां एक्स स्क्वायर का गुणांक कोई नहीं होता वहां कौन होता है, एक होता है। तो हम जानते हैं, हमको पता है कि पहले का लास्ट से गुणा होता है। हमको रूल पता है इसका कि अगर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो हम पहले का लास्ट से गुणा करते हैं, और जो गुणनफल आता है, जिन संख्याओं का गुणनफल आता है, उससे हम संख्या ढूंढते हैं कि बीच वाली संख्या क्या है, जोड़ने या घटाने पर आ जाए। सवाल में कहा था जोड़ने या घटाने पर, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यदि यहाँ माइनस आता है, यदि यहाँ माइनस आता है तो ये हमेशा क्या बात कही जाएगी, घटाने की बात की जाएगी। अगर माइनस आता है तो हमेशा घटाने की बात की जाएगी। तो अब हम इधर देखते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 पे, इन दोनों में से x कॉमन हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा x प्लस 3, माइनस इसमें से एक कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा x प्लस 3, क्योंकि जब माइनस कॉमन हुआ है फिर माइनस क्या करेगा, इस माइनस को प्लस कर देगा, इक्वल टू 0 पे x माइनस 1, क्योंकि इन दोनों में से हम, और x प्लस 3 जानिए इसमें कि इन दोनों को एक साथ लिखते हैं। और यदि हमारा गुणनखंड सही है, इस बात को क्लियर करनी है कि हमारा गुणनखंड सही है, मध्य पदों में विभक्त करके यदि हमारा गुणनखंड सही है, तो इसके लिए हमको देखना पड़ता है कि ये दोनों मान हमारे क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो हमसे x की वैल्यू नहीं पूछा गया था, सिर्फ हमसे पूछा गया था कि बहुपद को दो खंडों में बांट दीजिए। अगर x की वैल्यू पूछता तो नीचे हम इसका सलूशन x माइनस 1 इक्वल टू 0 के, यानी x बराबर कितना हो जाता 1 के, और x प्लस 3 इक्वल टू 0 के, यानी x बराबर कितना हो जाता माइनस 3 के। अगर x की वैल्यू पूछता था, लेकिन हमसे ये चीज पूछी नहीं गई। कभी कभी आगे इस चीज को पूछ लिया जाता है, मगर ऐसा पूछा नहीं गया हमसे कि इसकी वैल्यू बताइए, बस हमको सवाल इतना ही लगाना है। ठीक है, दूसरे सवाल की तरफ हम लोग देखते हैं। दूसरा सवाल है, फिर वही चीज है कि फर्स्ट का लास्ट से गुणा कर दिया जाए, पहले का आखिरी से गुणा कर दिया जाए, और उसके बाद फिर ऐसा कोई नंबर खोजा जाए जिनका पहले और आखिरी के गुणनफल के बराबर आ जाए, या जोड़ने या घटाने पर बीच वाला नंबर आ जाए। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे 6 का 3 से गुणा करेंगे, 6 का जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18। अब कोई ऐसा नंबर खोजना है जिसका गुणा करने पर 18 आ जाए और घटाने पर कैसे, क्योंकि मैं आपको बताया था कि यदि लास्ट में यहाँ हमको माइनस दिखता है तो हमेशा कंडीशन हमारी घटाने की ही बनेगी। तो कोई ऐसा नंबर खोजना है जिसका गुणा करने पर 18 आ जाए और घटाने पर कितना आ जाए 7। तो हमको पता चल गया नंबर 9 दूनी 18 और 9 में से 2 जाए 7, सिंपल सी बात है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं dx स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लेने का मतलब भाग देना होता है, तो ऐसा नंबर कॉमन लेंगे जो दोनों में कॉमन मिल सके, तो हम देख रहे हैं कि x दोनों में उपस्थित है, x दोनों में उपस्थित है। जब x दोनों में उपस्थित है तो x कॉमन हो जाएगा, और 3 से 3 कॉमन होगा, 3 से 9 भी कट जाएगा, यानी हम कितना कॉमन ले लेंगे,
3x कॉमन लेंगे, जब 3x कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा x प्लस 3, और इधर इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, -2 कॉमन हो जाएगा, क्या बच जाएगा x प्लस 3। मुझको लगता है कि आपको कॉमन लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप अच्छी तरह से कॉमन लेना जानते हैं। पीछे कई कई क्लास हम लोग कॉमन के बारे में समझ चुके हैं। कॉमन लेने का मतलब भाग देना होता है, ऐसा नंबर लिया जाता है जो दोनों में उपस्थित हो, जो दोनों पदों में उपस्थित हो। अगर दोनों पदों में उपस्थित है तभी हम कॉमन ले सकते हैं। चिन्ह का कॉमन लेते हैं, यदि हम माइनस का कॉमन लेते हैं तो अंतर के क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में हम माइनस कॉमन लिए तो क्या हो गया, प्लस हो गया। अब हमको ये गुण पता है कि यदि गुणनखंड में दोनों भाग सही आ गए, दोनों के मान बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब गुणनखंड हमारा सही है। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हमारा गुणनखंड सही है, तो हम अपनी वैल्यू लिख लेते हैं। यानी हमारे पास हो जाएगा 3x - 2 और x प्लस 3। हमारे पास एक सवाल और बचा है, देखिए इसकी भी वही बात है, फर्स्ट का लास्ट से गुणा, 5 गुना 10। कोई ऐसा नंबर बताइए जिसका गुणा करने पर 10 आ जाए और जोड़ने पर कितना आ जाए, 3 करड़ी में 5। तो इसके लिए अगर हम करेंगे 2 करड़ी में 5 गुणे 1 करड़ी में 5 का गुणा करेंगे, तो हमको पता है कि करड़ी और करड़ी का गुणा होता है, तो करड़ी क्या होती है, हट जाती है। यानी हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 गुणा 5 और 5 गुना क्या हो जाएगा 10। जैसा कि हमको 10 यहाँ चेहरा है, आसानी से हम लोग पा गए 10, क्योंकि 10 की हमको आवश्यकता थी। फर्स्ट का लास्ट नंबर के 10। अब हम देखें क्या बीच वाला नंबर आ जाता है, तो अगर हम इसको जोड़ते हैं 2 करड़ी में 5 प्लस 1 करड़ी में 5, तो आसानी से हम जोड़ सकते हैं। 2 यानी 3 करड़ी में 5, एकदम सिंपल सा भाग हमारा, यानी आसानी से हमारा गुणनखंड क्या हो रहा है, बन जा रहा है। और गुणनखंड बन जा रहा है, फिर आगे हम सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। 2x² प्लस 3 √5x प्लस 5 = 0 की। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो 2x² प्लस कितना बचता है हमारे पास, 2 √5x प्लस √5 प्लस 5x प्लस 5 = 0 की, है ना। अब देखो कॉमन लेने की बात है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन मिल सकता है, इन दोनों में हमको 2 दिख रहा है और x दिख रहा है। 2 और x, दो चीजें हमको इसमें दिख रही है, 2 और x, तो 2 और x हम कॉमन लेते हैं। तो 2x हम कॉमन लेंगे, जब इसमें से 2x कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, और इसमें क्या बच जाएगा, √5 बच जाएगा। ठीक है, बात अब यहाँ आती है प्लस। कॉमन लेने की यहाँ बहादुरी है, जो हमको सीखना है कि यहाँ कॉमन कैसे होता है। इसको मैं एडजस्ट करता हूँ, इस बात को आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो देखते हैं लोग यहाँ पे, जब हम 5 लिखे हैं, जब हम 5 लिखे हैं तो हम इसको करड़ी में 5 गुणा करड़ी में 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम 5 है तो 5 को हम करड़ी में 5 गुणा करड़ी में 5 लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन में इस 5 को हम इतना मान के चलेंगे, जो यहाँ लास्ट में 5 है उसको कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5 मानकर चलेंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ भी कड़ी में 5 मिल जा रहा है, यहाँ भी कड़ी में 5 मिल जा रहा है। इस कंडीशन में कड़ी में 5 हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ बच जाएगा यस, यहाँ कड़ी में 5, कड़ी में 5 2 बार है ना, तो हमारे पास एक कड़ी में 5 बच गया = 0 के। अब हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये दोनों मिल गए, यानी 2x प्लस कड़ी में 5 और इधर मिल गया हमारे पास, दोनों सेम है, तो x प्लस कड़ी में 5। इस तरह आप गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं। गुणनखंड बहुत टफ नहीं होता है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। रूल आपको पता होना चाहिए कि पहले का आखिरी से गुणा करते हैं, पहले का आखिरी से गुणा करते हैं, और लास्ट में बीच वाला जो नंबर होता है उसको हम लाने का प्रयास करते हैं। लाने की प्रक्रिया में हमारे पास होता है, चाहे हम जोड़ कर सकते हैं, चाहे हम घटाना कर सकते हैं, इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। अब आवश्यकता अनुसार हम उसका जोड़ या घटाना करते हैं। तो इस तरह के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सवाल में हमसे कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों का गुणनखंड परमे द्वारा गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड परमे द्वारा गुणनखंड करने का मतलब होता है कि हम सबसे पहले x² का जो गुणांक होता है,
सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक्स स्क्वायर के गुणांक एक बनाते और अचर पद को विभक्त करते हैं। अचर पद को क्या करते हैं? विभक्त करते हैं या गुणनखंड करते हैं। ठीक है, इस तरह के रूल का हम फॉलो करेंगे। इस तरह के रूल का इसमें हम क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। तो इस चीज को एक बार मैं फिर से अच्छे से लिख दे रहा हूँ, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि हम इसको क्या करते हैं? गुणनखंड के रूप में इसको फॉलो करते हैं। इसको आप मेरे किनारे पर नोट कर लीजिएगा, मैं इसको अच्छी तरह से लिख रहा हूँ डिजिटल रूप से, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर देखिए, निम्नलिखित बहुपदों में गुणनखंड परमे द्वारा गुणनखंड ज्ञात करना है। जब परमे द्वारा गुणनखंड ज्ञात करना होता है तो सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर को हम एक बनाने का प्रयास करते हैं। एक्स स्क्वायर जो होता है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक बनाना चाहते हैं। तो उस चीज को मैं यहाँ नोट कर ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर एक गुणांक को एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक बनाते हैं। एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या कर लेते हैं? एक बना लेते हैं। कितना बना लेते हैं? एक बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम क्या कहते हैं? एक बना लेते हैं। जब एक्स स्क्वायर का गुणांक एक हो जाता है तो जो अचर पद होता है, अचर पद का गुणनखंड, अचर पद का गुणनखंड करते हैं। अचर पद का क्या कर लेते हैं? गुणनखंड करते हैं। अचर पद का गुणनखंड कर लेते हैं। अचर पद का गुणनखंड करते हैं। यहाँ तक की बात अगर आप समझ पाते हैं, इतना अपने दिमाग में रखिएगा इस पॉइंट को, तो आप आसानी से समझ पाएंगे और सवाल आसानी से लगा पाएंगे। देखिए, अब हमारे पास एक्स स्क्वायर 5x + 66 है, तो यहाँ हमको एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक करने की आवश्यकता ही नहीं है। एक्स स्क्वायर का गुणांक तो एक है ही। अब हम अचर पद बोले तो 66 को हम क्या करेंगे? किससे किससे काट सकते हैं? तो 66 को हम काट सकते हैं, अगर लिखें तो 11 × 6, 11 × 6 = 66, 11 और 6, यानी यस की वैल्यू हमको 2 प्राप्त होगी। यस की वैल्यू एक हमको 11 प्राप्त हो जाती है और एक्स की वैल्यू हमको क्या प्राप्त हो जाती है? 6 प्राप्त हो जाती है। तो रख के देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 66, एक्स बराबर 6 लेने पर 6 का स्क्वायर प्लस 5 × 6 माइनस 66, 36 प्लस 6 × 30 माइनस 66, यानी 66 माइनस 66 इक्वल टू 0। यानी जब 0 आ गया, 0 बराबर 0 आ गया, तो इसका मतलब जो हमारा गुणनखंड लिया गया था वो सही है। तो इसके हिसाब से x बराबर हमको 6 प्राप्त हुआ था। जब x बराबर हमको 6 प्राप्त हुआ था, तो अब हम इससे कर लेंगे। अब आगे देख लीजिए, जिस तरह हम लोग पिछले वाले सवाल में बनाते थे,
तो x बराबर 6 है, तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 6। तो एक हमको मिल गया कितना, x माइनस 6। एक हमको कितना मिल गया, x माइनस 6। ठीक है। अब क्योंकि माइनस 66 है तो दूसरे वाले पार्ट को देखते हैं हम। दूसरे वाले पार्ट को देखेंगे तो यानी x बराबर माइनस 11 ले लेते हैं। x बराबर माइनस 11 लेने पर, ठीक है, लेने पर सवाल हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस, तो माइनस 11 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे माइनस 11 माइनस 66। तो 11 करेंगे 121, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 11 पच्चीस 55 और माइनस 11 छक्का 6 5 11, यानी 121 माइनस 121, यानी घट जाए कितना जाएगा, 0 आ गया। अब जब 0 आ गया तो फिर हम इससे समीकरण बना लेते हैं अपना, जिस तरह हम पीछे समीकरण बनाए थे। तो अब हम इसको कर सकते हैं, इसी से हम बना लेते हैं x बराबर माइनस 11, तो x प्लस 12 प्लस 11, यानी हमको इसके दो घनफल प्राप्त हुए। एक तो हमको प्राप्त हो गया x माइनस 6 और एक तो x माइनस 11। अब इसका इसके साथ ले सकते हैं। देखिए अगली क्लास में, क्योंकि अगली क्लास का समय हो चुका है, इसलिए हम अब जो बाकी सवाल बचे हुए हैं वो कल अगली वीडियो में हम आपको करवा देंगे। अगली क्लास का समय हो चुका है, चलिए आगे हैं। तो यहाँ से हमको दूसरे क्वेश्चन से, यहाँ से हमको दूसरे क्वेश्चन से करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है, कल से हमारी क्लास यहाँ से शुरू होगी, ठीक है, ठीक है।